अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। दिस वन इज़ अ चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, हम अल्केन्स को स्टडी कर रहे हैं। और अल्केन्स में हम कौन सा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने प्रिपरेशन मेथड देख चुके हैं कि अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से हैं। आई होप आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मेंशन करेंगे अल्केन्स की रिएक्टिविटी, मीन अल्केन्स की रिएक्टिव नेचर किस तरह से है, अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्केन कम रिएक्टिव होते हैं, या इनका रिएक्टिविटी मेथड या पैटर्न क्या होता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि वाई अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, कि अगर हम कहते हैं कि अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम है तो उसकी रीज़न क्या होती है, उसको हम प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं, अल्केन्स का जो सेकंड नेम है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ पैराफिन्स। ठीक है जी, अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। और पैराफिन्स किस बेस पे कहते हैं? पैराफिन इज़ अ वर्ड ऑफ द लैटिन लैंग्वेज, ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। पैराफिन किस ज़बान का लफ्ज़ है? दिस वन इज़ अ लैटिन लैंग्वेज। और इसमें हमारे पास दो वर्ड का कम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज़ द पैरम एंड सेकेंड वन इज़ द एफिन। पैराफिन्स है ना, तो इसको हमने क्या मेंशन किया? पैरम एंड एफिन्स। पैरम किसको मेंशन करता है? पैरम मीन्स के हमारी लैंग्वेज में पैरम मीन्स क्या है? लिटिल। और एफिन्स मीन किसको रिप्रेजेंट करता है? अफिनिटी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं अफिनिटी। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ रिएक्टिविटी। मीन्स पैराफिन किसको मेंशन कर रहा है? दिस वन इज मेंशनिंग लिटरली मीनिंग अगर हम आते हैं तो ये किसको मेंशन कर रहा है? लिटिल अफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज अ पैराफिन्स एंड वाई अल्केन्स आर द लेस रिएक्टिव। उसका हम प्रॉपर आंसर आपको इस क्वेश्चन में देंगे। अब अगर हम बात करते हैं, that's why we can say that the alkanes are the non-reactive to the acid alkalis and all oxidizing and reducing agent, जिसको हम अभी प्रॉपर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे रीज़न मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। अल्केन्स कितने टाइप्स के रिएक्शन देते हैं? तो बेसिकली बेटा अल्केन्स 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन कौन से हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन के जस्ट लाइक कि हम एक एटम को दूसरी एटम से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, कि एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आके ले लेता है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकंड वन जो हम मेंशन करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। अब मैं इसमें मेंशन करूंगी कि हमारे सिलेबस में इनमें कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं, थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। एंड सेकंड वन हमारे पास कौन सा है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो एक चीज़ आप क्लियर रखें कि सब्सटीट्यूशन हम किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट को सब्सटीट्यूट करना, कि एक ही जगह कोई दूसरा आके ले लेता है। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? दिस वन इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, जो कि हम आगे जाके भी इन रिएक्शंस में स्टार्ट करेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम इसमें फॉलो करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में। और हमारे सिलेबस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे, दैट इज़ अ टाइप ऑफ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकेंड वन वी सी द हैलोजिनेशन रिएक्शन, दिस वन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, इसमें रिप्लेसमेंट होती है। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस में हमारे पास कौन से रिएक्शन आ जाते हैं? ये जो रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आपको नेम से मेंशन है, थर्मल और कैटालिटिक मींस ये जो रिएक्शन होंगे या तो ये हीट की प्रेजेंस में होंगे या फिर किसकी प्रेजेंस में होंगे? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगे। अगर कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हीट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर हम हीट कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शंस कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, और इसमें जो हमारे पास रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो कौन से रिएक्शन होंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है जी, कंबस्शन रिएक्शन। एंड सेकेंड वन हमारे पास क्या होगा? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो बेटा बेसिकली यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने अल्केन्स के रिएक्शंस जो देखने हैं उसमें हमारे पास 4 रिएक्शंस होंगे: नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, कंबस्शन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। मैकेनिज्म है, एक दफ़ा इसका क्लियर हो जाए तो वो कभी भूलता ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वाई अल्केन्स आर द नॉन रिएक्टिव इन नेचर। अल्केन नॉन रिएक्टिव होते क्यों हैं? तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसकी रीज़न, कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द नॉन रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन। जैसे कि इसका नेम भी मेंशन करता है कि अल्केन आर आल्सो कॉल्ड एज द पैराफिन्स मीन लिटिल अफिनिटी।
तो इसकी बेसिकली दो रीज़न है. फर्स्ट वन इज़ द नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स. ठीक है, अल्केन्स की नॉन पोलर नेचर अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि नॉन पोलर नेचर किस तरह से होती है, बल्कि पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर मैं इसकी दूसरी रीज़न मेंशन करती हूँ. असल में बेटा देखिए, अल्केन्स क्या कहलाते हैं. अल्केन्स बेसिकली जो मिलकर बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं. अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स. और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन पे कंसिस्ट होते हैं. तो मीन्स हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है अल्केन्स का वो क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है. नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें पोल्स नहीं होते. मीन्स ना तो कोई पार्शियल पॉजिटिव पोल होता है ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव पोल होता है. तो अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कार्बन हाइड्रोजन, वाई वी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन या कार्बन हाइड्रोजन या अल्केन जो है ये नॉन पोलर इन नेचर है. तो इसकी बेटा रीज़न कुछ इस तरह से है कि अगर हम इनकी देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी, नॉन पोलर या पोलर करैक्टर कब क्रिएट होता है, जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो. ठीक है जी. अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है 2.1. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.4. अगर हम 2.5 और 2.1 का डिफरेंस देखते हैं तो दोनों एटम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना हाइड्रोजन की, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है. जिसकी वजह से जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर होता है वो ना तो इस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना ही इस एटम की तरफ. पोलैरिटी असल में इंड्यूस कब होती है, जब एक एटम ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो. जब एटम को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो उस एटम की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है, उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसकी तरफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है. और जिसकी तरफ लेस अट्रैक्शन होती है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शल पॉजिटिव. लेकिन इन दिस केस ऑफ द हाइड्रोकार्बन या इन द केस ऑफ द अल्केन्स, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. ये मतलब अगर इतना का है कि उसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, जिस बेस पे हम कहते हैं कि ना तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है ना ही हाइड्रोजन पे. और इस बेस पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये कौन सी नेचर अपनी मेंटेन रखता है, दिस वन इज़ अ मतलब जिसको हम कह सकते हैं नॉन पोलर नेचर ऑफ द अल्केन. और जैसे कि मैंने अभी पहले मेंशन किया था कि अल्केन्स की लेस रिएक्टिविटी की वजह से जो एसिड, अल्कलीज या बेसिस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है वो अल्केन्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते. तो बेटा रीज़न क्या है कि जब ये नॉन पोलर नेचर है ना तो कोई पॉजिटिव साइड है ना ही कोई नेगेटिव साइड है. तो अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, अल्कलीज की या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलीज क्या होती हैं, बेसिस होती हैं. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्स्ट्रा इन सब की बात करते हैं तो इन्हें कोई साइट ही नहीं मिलती, एक्टिव साइट नहीं मिलती जिस पे वो जाके अटैक कर सके. और दूसरी रीज़न ये है कि इनकी जो बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सेटिस्फाइड होते हैं. वो बॉन्ड्स किस तरह से सेटिस्फाइड होते हैं उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट रीज़न आ गई हमारे पास नॉन पोलर नेचर. नॉन पोलर नेचर क्यों होती है उसकी रीज़न मैंने पूरी तरह मेंशन कर दी, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बराबर होता है. और दूसरी चीज़ क्या, और एसिड, अल्कली या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को कोई साइट नहीं मिलती जहाँ पे जाके वो अटैक कर सके. अब दूसरी रीज़न जो हमारे पास आ जाती है, दिस वन इज़ द इनर्टनेस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है या पार्ट 1 में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. इसके अलावा जब हम हिब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है. सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग, कि जब ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो कौन सी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ, पाई बॉन्ड की पैरेलल ओवरलैपिंग होती है. तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, ये किसकी फॉर्मेशन करती है, पाई बॉन्ड की. तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड की निस्बत जो पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अब सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है. इसके अलावा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो जस्ट लाइक यही कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की. अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जस्ट सपोज ये कार्बन का एक ऑर्बिटल है, ठीक है जी, सामने किसका ऑर्बिटल आ रहा है, हाइड्रोजन का. ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है. अब ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ये किसके दरमियान है, इस जगह पे कार्बन का न्यूक्लियस है, इस जगह पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. तो मीन्स
सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान में लाई कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड दो न्यूक्लियाई के दरमियान में लाई कर रहा है। और जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा कि ये सपोज हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये सपोज कार्बन का न्यूक्लियाई है। तो जब सिग्मा बॉन्ड की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, दिस बॉन्ड इज लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। और जो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बॉन्ड न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होता है। तो क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड, कि अगर हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, वी नीड मैक्सिमम एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन कि ये जो बॉन्ड है ये थर्मली स्टेबल है, ये इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं है। अब रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी का मीन होता है कि मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ, रिएक्टिविटी का मतलब है, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, कोई भी चीज़ रिएक्शन कब करती है? जब उनके ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। अब अगर सिग्मा बॉन्ड के केस की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड इतना स्टेबल है कि वो इजीली ब्रेकेबल नहीं है। तो जब बॉन्ड इतना स्टेबल है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी? दैट्स व्हाई हम कहते हैं ड्यू टू द नर्डनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। अब हमारे पास प्रॉपरली दो रीजंस आ चुके हैं इसकी कि वो अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर नेचर एंड सेकंड वन इज द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में हमने यही एक्सप्लेन करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल रिएक्शंस को। तो बेटा आज का रिएक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, दिस वन इज़ अ वाई अल्केन्स आर द नॉन रिएक्टिव इन नेचर, उसकी रीज़न है और उसकी मतलब जो उसकी रीजंस है उसको हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि ये किस वजह से होती है। आई होप बेटा आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।